अखबारों में खबर आ रही है, ये योजना बन रही थी बहुत दिनों से, रेकी की जा रही थी। आपका रॉ था, सारी इंटेलिजेंस एजेंसी, क्यों नहीं आपने आपको सूचना दी? ये सारे तथ्य तो रखते ना सदन में, तो वही हिसाब हुआ है कि जो विद्यार्थी को परीक्षा नहीं देना है, परीक्षा का बाइकाट कर दिया। जो पढ़ा ही नहीं, जो सवाल का उत्तर नहीं जानता है, वो परीक्षा में नहीं, परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। देखिए आरएसएस और भाजपा ये दोनों सर, पार्लियामेंट में बहुत सारे सांसदों को निष्कासित कर दिया, सर इस पे क्या कहना है? देखिए ये तो लोकतंत्र का मजाक उड़ाना हो। आज तक आजाद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। संसद में 2 लोग प्रवेश किए अनधिकृत, और जो घटना हुई संसद भवन के अंदर दर्शक दीर्घा से, तो पूरा विपक्ष एक ही मांग कर रहा था कि इस देश के गृह मंत्री, जो इस सदन के सदस्य भी हैं, देश के गृह मंत्री भी हैं, वो आके सदन को जानकारी दें पूरी घटना के बारे में। तो इस देश के गृह मंत्री आना पसंद नहीं कर रहे थे संसद में। कौन सा लोकतंत्र आप स्थापित करना चाहते हैं? आखिर सरकार जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी? सरकार पूरी लोकसभा के, संसद के प्रति उत्तरदायी है, और जिसके प्रति आप उत्तरदायी हैं वहां आके आप वक्तव्य नहीं देना चाहते हैं। आप अहमदाबाद से बयान दे रहे हैं, बनारस से बयान दे रहे हैं, लेकिन जो सदन, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उस मंदिर में आके आप वो बात नहीं कर सकते। आपको जो भी कहना था सदन के अंदर आके कहते। विपक्ष की और क्या मांग थी? और आए, कल हमने देखा कि सारे सांसदों को उन्होंने निलंबित कर दिया, तब बिल पर पास कराने के लिए आए। सरकार का काम सिर्फ बिल पास कराना ही है। बिल पास कराना भी एक, कानून बनाना भी एक प्रक्रिया है, लेकिन उसके साथ साथ अहम मुद्दों पर चर्चा भी होनी चाहिए। और यह चर्चा से सरकार भागती है। आप लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई। आज तक कभी प्रधानमंत्री ने बयान दिया क्या आके मणिपुर की घटना पर? नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया। महिलाओं का जो चीरहरण वहां हुआ और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, उसका सुप्रीम कोर्ट ने लिया। लेकिन लोकतंत्र के प्रहरी, अपने को सबसे बड़ा कहने वाले लोग, वो लोकतंत्र के मंदिर में आके नहीं बोलना चाहते। ये है उनका तरीका काम करने का। सब देख रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रही है। आप जोड़ रहे हैं उसको। आज हमने उनका प्रधानमंत्री जी का बयान देखा कि बेरोजगारी से उसको जोड़ रहे हैं और विपक्ष पर हमला कर रहे हैं। अरे बेरोजगारी तो एक समस्या है। आपने वादा किया था कि नहीं? आप बोलिए कि इस देश को आपने वादा नहीं किया था 2014 में कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कितने लोगों को रोजगार दिया? तो अगर रोजगार आपने नहीं दिया और रोजगार के जो सभी जगह थे उसको अगर आपने निजीकरण करके उसके हवाले कर दिया, तो रोजगार को तो समाप्त किया आपने। तो रोजगार तो है ही समस्या। लेकिन संसद में हुई इस घटना से न रोजगार का सवाल है और न एक सुरक्षा की चूक का सवाल है। अखबारों में खबर आ रही है कि ये योजना बन रही थी बहुत दिनों से, रेकी की जा रही थी। अरे भाई, तो आपकी आईबी थी, आपका रॉ था, सारे इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, क्यों नहीं आपको सूचना मिली? ये सारे तथ्य तो रखते ना सदन में, तो चर्चा नहीं हो, आपको जवाब नहीं देना पड़े, आप कटघरे में खड़ा नहीं हो पाए, इसलिए आप सदन से ही भाग जाइए। ये तो वही हिसाब हुआ कि जो विद्यार्थी को परीक्षा नहीं देना है, वो परीक्षा का बाइकाट कर दिया। जो पढ़ा ही नहीं, जो सवाल का उत्तर नहीं जानता है, वो परीक्षा में नहीं
परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। बहुत अच्छा है, आप भी बहिष्कार कर दिए और सारे विपक्ष को निलंबित करके और लोकसभा में आके भाषण दे रहे हैं। ने जनगणना को लेकर फिर एक मुद्दा उठाया, जातीय जनगणना। देखिए, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों आरक्षण विरोधी। आप याद करिए 2015 में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने बयान दिया था कि अनुसूचित जाति के आरक्षण पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, और अब कह रहे हैं कि जातीय जनगणना का से देश बढ़ जाएगा। अरे देश कैसे बढ़ जाएगा? अगर गिनती हो, जनगणना हो और गरीबों की गिनती हो और गरीबों को न्याय देने के लिए सरकार योजना बनाए तो इससे देश बढ़ जाएगा। भाई गरीबी तो मिटी नहीं। आप कह रहे हैं कि गरीबी मिट गई और खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम 88 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। तो भाई तो गरीबी कहां? गरीबी तो है ना। 88 करोड़ लोगों को आप अगर मुफ्त अनाज दे रहे हैं तो 88 करोड़ लोग तो गरीब है ना। तो उनकी अगर गणना हो और गणना के आधार पर उनके लिए, उनके उत्थान के लिए नीति बनाई जाए तो इसमें देश बढ़ जाएगा। ये उनका तर्क है। और मुख्य बात यह है कि वो सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और उनके जो नियंत्रण वाले कंट्रोल टावर है आरएसएस, ये दोनों ही आरक्षण विरोधी है और आरक्षण नहीं मिले। और अब तो उनका एक्सपोज हो गए, अब तो उनका चेहरा बेनकाब हो गया है, फिर से बेनकाब हो गया। क्या आप बोलते हैं? गृह मंत्री, चुनाव होता है विधानसभा का तो कहते हैं कि हम जातीय जनगणना के विरोधी नहीं हैं, और आरएसएस कहती है कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। तो यह उनका चेहरा उजागर हो गया है। और दूसरी तरफ हमने अखबार में देखा कि जो भी वहां हुआ, उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि जातीय अपमान हो रहा है। एक तरफ जातीयवाद भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं। यह समूचा चेहरा इनका बेनकाब हो चुका है, ये एक्सपोज्ड हो चुके हैं। अब इनके पास कोई है नहीं। और मूल बात इन सब के पीछे यही है कि बिहार में हम लोगों ने देखा, जो नगर निकाय के चुनाव में पीआईएल बैकडोर से करवाया इन्होंने, उसका रुकवाया कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाए। राज्य सरकार लड़ी और राज्य सरकार ने लड़ने के बाद, नीतीश कुमार जी ने लड़ाई लड़ने के बाद वहां आरक्षण के साथ चुनाव करवाया। जाति आधारित गणना जब बिहार में हो रही थी तब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल खड़ा हो गया। किसके इशारे पर सॉलिसिटर जनरल खड़ा हुए? केंद्र सरकार के इशारे पर खड़ा हुए, गृह मंत्रालय के इशारे पर खड़ा हुए। तो ये सारे तथ्य इनके चेहरे को बेनकाब करता है। ये इनका दो मुंह, एक मुंह जनता को ठगने वाला, जनता को जुमला पढ़ाने वाला, और दूसरा चेहरा है जो इनकी सच्चाई उजागर करती है। तो इनका सच्चाई उजागर हो गई है, ये बेनकाब हो चुके हैं।